हेलो इंजीनियर्स, मैं सागर प्रधान भुवनेश्वर ब्रांच से। अभी मैं समझाने वाला हूँ क्या एस्टिमेशन ऑफ डोर, विंडो, इन सब का एस्टिमेशन हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे एस्टिमेशन निकाला जाता है डोर का, विंडो का और मॉस्किटो नेट का, फिर हमारा ग्लास लगेगा उन सब का। चलिए देखते हैं। ये है हमारा विंडो, एल्यूमिनियम का विंडो। पहले हम समझते हैं एल्यूमिनियम का विंडो के बारे में। ये है एल्यूमिनियम का विंडो। इसमें क्या है, 3 पार्ट है। ये वाला एक डोर है, ये वाला भी एक डोर है, फिर ये वाला भी एक डोर है। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला देखो, ये ब्लैक कलर का फ्रेम है। यहाँ पे देखो रेड कलर का है, ये 1 पार्ट है, और ये भी दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट। ये रेड कलर, ये देखो रेक्टेंगुलर पार्ट है जो बनाया गया है। इसमें जो होता है ना, ऐसे खोलते हैं, वो एल्यूमिनियम विंडो पे ग्लास वाला विंडो, ऐसे 3 पार्ट का, ये 3 पार्ट का एक विंडो है। चलो इसका अब एस्टिमेशन निकालते हैं। कैसे निकलता है, पहले हमें इसके पार्ट दिखना पड़ेगा, कितना पार्ट है, कहाँ पे क्या है। पहले देखो यहाँ पे एक फ्रेम लगता है आपके विंडो के साइड में, एल्यूमिनियम का विंडो है, उस साइड में फ्रेम लगता है ना, फ्रेम। ये देखो ये वाला फ्रेम है, ब्लैक कलर का फ्रेम है। अभी इसका एस्टिमेशन निकालते हैं। चलो निकालते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो वो पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा जो विंडो का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो ये पार्ट कैसे मूव करता है? ऐसे फ्रिक्शन, एक चीज़ को मूव करने से रोकता है कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? ऐसा क्या ये चीज़ है इसमें, ये आराम से मूव होता है। तो इसका जवाब है कि यहाँ पे उसका रेल एंड ग्रिप है। ग्रिप इसको पकड़ के रखने के लिए, रेल आराम से मूव होने के लिए। और इसमें है लॉक, यहाँ पे एक लॉक हो सकता है, यहाँ पे लॉक हो सकता है, इंटरलॉक होने के लिए लॉक है। इतना ही होता है विंडो पे, एल्यूमिनियम विंडो पे। चलिए एस्टिमेशन निकालते हैं। सपोज इसका तो हाइट आपको पता ही होगा 1.2, और इसका तो हाइट, इसका तो अज्यूम कर लेते हैं हम कुछ, वो 1.5। ये विड्थ तो हमको 1.5 मीटर अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम। चलिए ठीक है, फ्रेम का हम निकालते हैं। फ्रेम का जब हम निकालेंगे एस्टिमेशन, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। क्या कि इसका बस विड्थ ये रनिंग मीटर पे निकलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेम ओनली रनिंग मीटर पे ही निकलेगा। चलिए निकालते हैं फ्रेम का विंडो। पहले लिखा रहता है विंडो। चलिए विंडो पार्ट, अभी हम बॉटम पार्ट का निकलेंगे। बॉटम पार्ट का फ्रेम का अभी हम एस्टिमेशन निकालते। कैसे निकालते हैं उसकी क्वांटिटी? पहले कितने नंबर का हमारे पास विंडो है? एक, कहाँ पे 6 हो गए, किसी घर में 7, 8, कुछ कहा नहीं चलो, मगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। हमारा एक ही विंडो, एक ही सॉल्व करेंगे। चलो 1 नंबर ऑफ विंडो, उससे क्या चलो लिख देते हैं नंबर इंटू, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो लेंथ, विड्थ, इतना विड्थ का लेंथ कितना है, मतलब विड्थ कितने है इसे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए इंटू करते हैं उसे। यहाँ पे जो रेल और ग्रिप लगा हुआ है ना, इसीलिए इसका अब यूनिट वेट निकालेंगे। यूनिट वेट याद रखो, इसका यूनिट वेट हमेशा हमें इंटू करना होगा 1.037। तो इसमें 1.037। एक बार और बोल देता हूँ कि ये क्या है, ये इस रेल और ग्रिप
प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेल एंड ग्रिप, इसका बॉटम पार्ट का यूनिट वेट निकालने के लिए हमें यूनिट वेट ये इसका यूज करना 1.037 हमें यूज करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी निकालते हैं कितना निकलता है इसका। चलो कैलकुलेटर से निकालते हैं। ये क्या है जान, तो किसमें है इसका यूनिट है मीटर पर केजी, समझे? इसका यूनिट है मीटर पर केजी। तो यहाँ पे हमारा नंबर होगा 1 इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.037 क्या है मीटर पर केजी। इसका कितना निकलेगा 1.5 इंटू 1.037 चलो ठीक है, ये 1.037 इक्वल टू कितने का 1.55 केजी। 1.55 केजी हमारा निकल गया बॉटम पार्ट का। अब हम निकालेंगे साइड पार्ट कि ये जो पार्ट है साइड पे 2 है, उसका फ्रेम कैसे निकलेगा। चलो ठीक है, निकालते हैं। चलो ठीक है, अभी आप एक चीज़ को समझ लो, माइंड में ज़रा ले लो कि ये देखो, ये अंदर से खोखला है, ये एल्यूमिनियम का पूरा ऐसे सेट नहीं है, अंदर से खोखला है। चलो इसको मिटा के अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरा, ठीक है। कहाँ गया डस्टर? चलो इसको मिटा देते हैं अभी, मिटा दिया। अभी हमें निकालना है साइड पार्ट का, तो विंडो साइड्स 2 साइड, यहाँ पे कितना है नंबर है 1, मैंने बोला था एक ही विंडो का एस्टिमेशन निकालना है, तो 1 विंडो इंटू कितना है साइड, इसका कितना साइड है 1 2 साइड है उसका। फ्रेम का कितना साइड पार्ट कितना है 2, यहाँ ये एक पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना 1.2, तो 2 लिखेंगे। फिर 1.2 क्या है, ये क्या है, ये नंबर है, कितना नंबर का विंडो है, ये क्या है कितने नंबर का साइड है 2 साइड यहाँ पे, तो इसलिए 2। ये क्या है उसका लेंथ है, साइड का लेंथ इंटू इसमें क्या है रील नहीं है, ग्रिप भी नहीं है, तो इसका यूनिट वेट थोड़ा अलग होगा ना, तो इसका यूनिट वेट है याद रखोगा 0.825 मीटर पर केजी। इतना सबको याद रखिएगा, ये ध्यान में रखना है हमेशा। ये चेंजेस क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम पूरा खोखला है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं किसका कितना आया। 2 इंटू 1.2 इंटू 0.825 इक्वल कितना 1.98 केजी। 1.98 केजी। चलिए हम टॉप पार्ट के भी निकल लेते हैं। टॉप पहले क्या है आएगा नंबर इंटू, उसके बाद क्या है कितना है, कितना ए पार्ट का नंबर कितना है, पहले विंडो का नंबर फिर उस पार्ट का नंबर। यहाँ पे 1 है, टॉप सेक्शन में हमारा 1 है। यहाँ तक फ्रेम का देख रहे हो, फ्रेम का ये अंदर वाला पार्ट है, ये सब ये फ्रेम का देखो ब्लैक कलर में जो है ना लाइन, उसको देखो 1 उधर 1 है। चलो ठीक है 1 लिख लिया। फिर उसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर। 1.5 इंटू 0.855 ये क्या है यूनिट वेट है, क्योंकि ऊपर सिर्फ ग्रिप है। ये देखो ग्रिप विथ रेल इसका अलग आया, इससे कितना 1.037 का आया। ये देखो साइड का उसका अलग आया 0.825 का आया। और ऊपर का पार्ट में भी वो अलग रहेगा ना, क्योंकि इसमें रेल एंड ग्रिल है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रिप है तो अलग आएगा। तो चलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है 0.855 इंटू
1.5 इंटू 1 कितना निकलेगा 1.28 kg 1.28 kg। चलो निकल गया हमारा। चलो ठीक है, इन सब को अगर टोटल कर लो तो टोटल फ्रेम का हमारा निकल जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, टोटल कर लो तो टोटल निकल जाएगा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अभी अंदर का पार्ट हम पढ़ेंगे। अंदर का पार्ट यहाँ पे 3 फ्रेम है। यहाँ पे नोटिस करो 3 फ्रेम है। एक मगर वो हम आप इस ड्राइंग के बारे में थोड़ा इमेजिनेशन करो। जो विंडो है, एल्यूमिनियम वाला विंडो जिसमें कांच लगा हुआ है, तो हमको ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे डोर है, पार्ट है, खोलते ना। जनरल हमारे घर में 2 पार्ट का है, मगर यहाँ पे 3 पार्ट है। मतलब इतना छोटा 3, ऐसे ओपन करोगे, ऐसे बंद कर दोगे। तो ये एक पार्ट है, रेड से रेड। ये ग्रीन वाला अंदर का पार्ट कर दे, क्योंकि समझ में आसान होगा। चलिए इसका क्वेश्चन निकालते हैं। पहले तो आप लोग एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे लॉक कहाँ पे लगाया। यहाँ पे एक लग लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा, 2 लॉक लगेगा 2 साइड पे। उसके लिए भी कैलकुलेशन तुमको करना है, क्योंकि लॉक वाला पार्ट भी आता है ना, वो लॉक होता है। चलो ठीक है, पहले हम बॉटम और टॉप का निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम रहेगा बॉटम और टॉप का। ठीक है, हम सिचुएशन निकलेंगे बॉटम एंड टॉप। पहले कितने नंबर का विंडो है, 1 नंबर का, इनटू कितने नंबर का हमारे पास फ्रेम, जो पार्ट हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कितने नंबर का है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग से कि इस फ्रेम को 3 पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 पार्ट का बॉटम और टॉप कितना होगा, बॉटम 3 टॉप 3, तो 3 मित्र कितना होगा, 6 नंबर का, तो 6 लिख देंगे। फिर अब इसका लेंथ किससे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो पार्ट अंदर तक जाएगा एल्यूमिनियम, कितना अंदर तक जाएगा और कितना हमें डिस्टेंस, और इधर आपको नोटिस करना है कि इसका लेंथ कितना होगा। ये ज़रूर अंदर तक जाएगा फ्रेम का। अभी एल्यूमिनियम आपका जो विंडो है, इसमें झाँक कर देखो, साइड को एक खोखली होगी अंदर से, ये जाएगा पार्ट जा रहा है अंदर, तो इसका कितना पार्ट, या हमेशा याद रखो, इसका पार्ट का एक मेजरमेंट, एक फॉर्मूला है। क्या है, 0.45% ऑफ टोटल लेंथ। इस लेंथ का यहाँ से यहाँ तक का 0.54% है। ये समझ गए। चलो ठीक है, निकालते हैं। आपने सोचा होगा कि ये 3 का अगर 0.45% है ये टोटल का, फिर कैसे कैलकुलेशन होता होगा, क्योंकि 45 तो ज़्यादा हो रहे थे ना 100 से, ये तो 45 बदला 90 नहीं। आप जब विंडो बंद करे होगे, देखो नोटिस करो, आप विंडो में देखो कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ तक, यहाँ थोड़ा खिसका यहाँ तक रहा होगा, यहाँ पे एंड नहीं होगा, वो अंदर तक आएगा। इसे देखा ना, ये रेड वाला फ्रेम के अंदर तक आएगा। जो 2 फ्रेम भी आपके घर में है, तो उसमें जाकर नोटिस करो कि वो एंड को एंड जॉइंट नहीं होगा, ऐसे जॉइंट नहीं होगा, ये अंदर तक आया होगा। दोनों क्रॉस सेक्शनल पर से क्रॉस किए होंगे। जनरली आप याद हो क्रॉस किए होंगे। आप देखना, घर जाकर जरूर देखना, समझ में आएगा। ये वीडियो देख के भी आप विंडो को देख सकते हैं, विंडो के पास जाकर देख सकते हैं कि कैसे विंडो है, कैसे, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, अभी तक 6 लिख दिया, तो 0.5% अब 15%, 0.5% मतलब 45/100 इंटू कितना है 1.5, ये लिख दिया। ये हमारा निकल गया, ये हमारा इतना, बस इतना है और कुछ नहीं, इतना। अब उसके सिवाय और एक चीज़ है, क्या है, यूनिट वेट, क्योंकि हमारा केजी में चाहिए। इसका यूनिट वेट कितना होगा, ये याद रखो, 0.5
इसको हमेशा याद रखना 0.577 इसका है 0.577 हमेशा ये पार्ट याद रखना कि ये जो पार्ट है 0.45% होगा टोटल लेंथ का। अगर तुम्हारा दो साइड का विंडो है तो इसको तुम 55% भी 55 नहीं 50% भी ले सकते हो अकॉर्डिंग जो बना रहा है कि तुम रिक्वायरमेंट है उसके सिवाय, लेकिन हमें जनरली 0.45% ही लेना है। तो ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं कैसा होता है कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, क्योंकि जनरली आप जिसमें भी हो तो 0.5% ले सकते हो, क्योंकि वो ना इसका एक फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं। आपको ज़रा नोटिस करना होगा कि दो का लेंथ कितना है, पार्ट कितना है, तो आपको कुछ चीज़ें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के वजह से भी चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 इंटू ये 0.45 हम लिख सकते हैं। अब 45 को 100 में जो डिवाइड किया तो क्या है 0.45 भी लिख सकते हैं। चलो 0.45 इंटू 1.5 इंटू 0.577 चलो 2.33 kg 2.33 kg हमारा निकल गया यूनिट वेट, क्योंकि ये मीटर पर kg का है और यहाँ पे 1 मीटर है, kg पर मीटर सॉरी इतना kg पर मीटर का है, तो यहाँ पे मीटर कैंसिल हो जाएगा और kg रख जाएगा। तो ठीक है, बॉटम पार्ट अब टॉप और बॉटम पार्ट का निकल गया। अब दो साइड का निकल है, वन साइड विथ लॉक, साइड विथ लॉक, समझ गए? इसे ज़रा बड़ा करके लगता है, साइड विथ लॉक कि इसका मतलब है किस साइड, उधर उस साइड का हमें कैलकुलेशन करना है जिसमें लॉक लगा है। यहाँ पे हमारा एक लॉक लगा होगा, फिर यहाँ पे एक लॉक लगा होगा, दो है सिर्फ दो है। चलो विंडो हमारा कितना है, एक विंडो कितना साइड है जिसमें लॉक लगा हुआ है, 2 साइड, मैंने बताया 2 साइड, तो 2 हो है ना आपका विंडो में। ऐसे साइड का छोटा सा पार्ट होगा, ऐसे लॉक हो जाता है ना, ऐसे क्लैंप टाइप का पार्ट, वही है वही, क्योंकि उसका भी पैसा भाई लगता है ना, उसका भी पैसा हमें भरना पड़ता है, तो कैलकुलेशन भी होगा। क्योंकि अगर हमारा एक घर है तो कोई बात नहीं, अगर 10 मंजिल की इमारत हो तो हमें पैसा भाई कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर जेब में देगा क्या? नहीं। चलो ठीक है, इंटू कर देते हैं। अब साइड विथ लक, इसमें 45 कुछ 40 डिडक्शन और कुछ ये 45% नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है तो पूरा हम ले लेंगे। ये कितना था 1.2 मीटर था ना, 1.2, तो ले इसे 1.2 ले लेते हैं। 1.2 इंटू इसका यूनिट वेट आपको पता आना चाहिए 0.577 0.577। चलो ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 0.577, ठीक है, कितना आया 1.38 kg, 1.38 kg निकल गया हमारा 1.38 kg इसका साइड का। और साइड विदाउट लॉक हम निकालेंगे, साइड विदाउट लॉक, चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं इसे, क्योंकि परेशानी होगी। साइड विदाउट लॉक, साइड चलिए साइड विदाउट लॉक का निकालते हैं। ये कितना साइड है, यहाँ पे कितना साइड है जो विदाउट लॉक का है, इधर लॉक लगा हुआ है, इधर एक है, फिर इस ग्रीन वाला का एक है 2,
इधर है ग्रीन वाला का 3 और इधर रेड वाला का है 4 जनरल। तो 4 साइड हम निकल गए। पहले नंबर ऑफ विंडो 1, उसके बाद नंबर ऑफ पार्ट 4 इंटू नंबर ऑफ लेंथ 1.2 इंटू यूनिट वेट। यूनिट वेट पे कितना होगा, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे विदाउट लॉग पे हमेशा 5.77 सॉरी 5.66 होगा, 0.56। ये जो है ना, ये 5.66 नहीं, ये 0.566 है, 0.5। आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा, जब आप लोग को अंदर का पार्ट का निकल होगा तो विदाउट लॉक, जिसका विदाउट लॉक है उसका कितना होगा 0.566, जिसका विथ लॉक है उसका कितना होगा 0.577 और टॉप और बॉटम पार्ट का कितना होगा 0.577। इतना याद रखना होगा। और जब फ्रेम का निकालो तो क्या होगा, तो फ्रेम का है जब बॉटम पार्ट का निकालो, या फिर रील और ग्रिप है इसीलिए हमें 1.037 लेना। फिर जब टॉप का निकालो, यहाँ पे कितना होगा 0.855 और साइड, दोनों साइड का निकालो तो कितना होगा 0.825। इसे आपको याद रखना होगा, इसको भी याद रखना होगा, 0.45% है इसीलिए। चलो ठीक है, इसका कितना आंसर होगा 1 इंटू 4 इंटू 1.2 इंटू 0.566, ठीक है। इसका होगा 2.71। और मैंने आप एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये केजी निकल गया केजी पे, इस सबको अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल कितना एल्यूमिनियम लगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आप इतना तो जानते होगे कि सबको ऐड कर दिया तो टोटल निकल जाएगा, तो ठीक है, मैं ये पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप टोटल निकलेगा, क्योंकि बस प्लस करना है, कुछ नहीं, सबको ऐड कर देना। चलो ठीक है। अभी इसमें और क्या है, ग्लास भी लगेगा भाई, विंडो है तो ग्लास भी लगेगा। तो ग्लास, चलो ग्लास का हम कैलकुलेशन करते हैं, इसे मिटाना भूल गया है। चलो ठीक है, विंडो का कैलकुलेशन करने के पहले हमें समझना है कि विंडो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे विंडो लगेगा, यहाँ पे विंडो लगेगा, सॉरी विंडो पे कहाँ पे ग्लास लगेगा, यहाँ पे ग्लास लगेगा, यहाँ पे ग्लास लगेगा, यहाँ पे भी ग्लास लगेगा, तीनों पे, तीनों पार्ट है तो तीनों ही ग्लास लगेगा ना, ठीक है। पहले का लेंथ कितना है, जो ग्लास लगेगा कहाँ पे लगेगा, स्क्वायर मीटर पे लगेगा, तो लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई कर लो तो निकल जाएगा हमारा। तो ठीक है, कितना विंडो है 1, कितना पार्ट है 3 ग्लास, यहाँ पे ग्लास लगेगा, विंडो ग्लास 1 कितना है 1 इंटू 3, यहाँ पे 1.2, ये कितना है नंबर ऑफ विंडो, ये कितना है, कितना पार्ट है 3, कितना लेंथ, इसका लेंथ है 1.2, इसका विड्थ कितना है 45%। अब बताया था आप लोगों को, अब टोटल विड्थ 1.5। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 1.2 इंटू 0.45 इंटू 1.5। ये 0.45 क्यों हो गया, क्योंकि 45% था, 45/100 इक्वल टू 0.45। चलो ठीक है, निकालते हैं 3 इंटू 1.2 इंटू 0.45 इंटू 1.5, कितना निकल गया 2.43 स्क्वायर मीटर, 2.43 स्क्वायर मीटर, ये आ गया हमारा ग्लास। चलिए ग्लास के बाद और क्या लगता है इसमें, ग्लास के बाद और लगता है ना मस्कीटो जाली लगता है ना, उसको स्टील गज भी हम बोलते हैं, मस्कीटो जाली और स्टील गज इसे हम बोलते हैं। चलो जाली,
जाली, मॉस्किटो जाली, और स्टील गॉज। याद रखे क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टील गॉज किसे कहते हैं, मॉस्किटो। तो यहाँ पे देखो, जब अगर हम चारों को भी खोल दें तो क्या चारों खोल पाएंगे? एक साइड ही खोल होगा, एक साइड ही हम खोल पाएंगे, इसलिए एक पार्ट का हमें लेना है मॉस्किटो विंडो। यहाँ पे इस वाले पार्ट में ले सकते हैं या इस वाले पार्ट में, कोई पार्ट में हम ले सकते हैं। हम इस वाले पार्ट में चलो ले लेते हैं मॉस्किटो विंडो। तो कितना नंबर का विंडो? 1। कितना नंबर का पार्ट है? 1। कितने कितने पे लगेगा? 1.2। ये भी स्क्वायर मीटर में आएगा ना, 1.2। और 0.45 क्यों ले लिया? आपको पता है क्यों ले लिया? आपको सबको समझ आया था कि ये वाला पार्ट था। अब इंटू 1.5, तो ठीक है, 1.2 इंटू 0.45 इंटू 1.5, तो ठीक है, कितना? 0.81 स्क्वायर मीटर निकल गया हमारा। मॉस्किटो नेट भी हमारा निकल गया, मॉस्किटो नेट भी हमारा निकल गया। बाकी क्या रहा? आप लोग विंडो के प्रोटेक्शन और खुद के प्रोटेक्शन के लिए बाहर की जाली की तरह देते हो ना, जैसे रॉड लगा हुआ है राउंड शेप का या स्क्वायर बार का, स्क्वायर टाइप का ऐसे रॉड दिया होगा। आपको बताता हूँ कैसे। इस तरह देखो, इसकी आकर कोई ज़रूरत है नहीं, इसे मिटा देता हूँ। आप याद रखिएगा, ये 45% ये सब कुछ है। ये देखो, चलो ठीक है, न्यू बना लेता हूँ। ये देखो, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये आपका विंडो है, ये अंदर जाएगा, ये वाला ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगा, बाहर ऐसे होगा, इस तरह से। ज़रूर दिखा होगा आपने, ऐसे बार दिखा होगा। चलिए मान लेते हैं हमारा विंडो है, इसका 1.2 है, 1.5 है, ये सब बार है हमारा। अंदर के जितने है सब राउंडेड बार है, राउंडेड बार है। अंदर का सब हमारा राउंडेड बार है और बाहर का हमारा प्लेट ऐसे बहुत ना रेक्टेंगुलर बार है, समझो। पहले हम बाहर का ये वाला, ये इसमें कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम बाहर का कैलकुलेशन करते, फिर अंदर का। तो ठीक है, बाहर का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना हुआ। तो पहले फिर इसकी एक मोटाई भी रहती होगी, मोटाई। इसको अगर देखो, इस रॉड का एक थिकनेस भी होता होगा ना। चलिए इससे ले लेते हैं 35 mm, ले लेते हैं ऐसे सपोज 3 से इतना ले लेते हैं 35 से। उसका विड्थ होगा 35 mm। इसी को कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा? 0.035 मीटर। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कितना होगा। पहले तो विंडो के नंबर कितना है, 1। फिर आप लोगों को बताना है कितना टॉप और बॉटम का कितना है। अभी हम टॉप और बॉटम का कैलकुलेशन करेंगे, फिर 2 साइड का। तो कितना है? 2। तो इस पर 2 इंटू अप्लाई करें, इंटू 2। ये है नंबर पॉइंट, ये है कितना नंबर का साइड है, एक बॉटम और टॉप का, टॉप एंड बॉटम का 2। फिर इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे? इसकी लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे 1.5। और इसका विड्थ तो मैंने आजूम नहीं है कि साइज के बराबर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। ये 40 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया इतना। आप जहाँ पे काम करके स्पेस निकालोगे, वहाँ पे आप सारे डाटा कलेक्ट करके ही स्पेस निकालोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं 0.035। चलिए अब हम लोग इसमें से आराम से हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं, कितना स्क्वायर मीटर का है। फिर हम जब जाएंगे शॉप पे, हम उसको बोलेंगे कि हमें इतने स्क्वायर मीटर का बार चाहिए, इतने स्क्वायर मीटर का बार चाहिए, कि हमें इतना स्क्वायर मीटर का कुछ लोहा चाहिए। क्या बोलेंगे? क्या हमें यहाँ पे बोलना है केजी पे। तो इसको केजी पे कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये प्योर लोहा है तो उसका केजी कितना होगा?
कितना उसका लोहा का यूनिट कितना होगा, लोहे का कितना होगा, याद रखो 7850 kg/m²। 7850, तो इसको चलो 7 लिख लेते हैं, 7850 kg/m²। चलिए इसमें लिख लेते हैं कितना होगा, 7850 पर mm। अगर इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पे, केजी है ना, केजी में करना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये कैलकुलेशन करना है 7850। आप लोगों को पता होगा कि कितना कैसे निकालते हैं, 0.035 इंटू 1.5 इंटू 2। चलिए ठीक है, तो इसका आएगा कितना आएगा। यहाँ पे एक आप चीज़ को एक नोटिस करो, ये जो है ना, ये जो है ये 8.0 ये बाई mm है, बाई मीटर, kg/m², kg/m²। पर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाए तो क्या यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, 7.85 नहीं आएगा, आएगा आराम से आएगा, क्योंकि अरे भाई ये 7850 kg/m² है ना, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेगा थोड़ी ना इतने में कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इसका ये पे मीटर पे है ना, इसका अकॉर्डिंग यूनिटी इसका भी चेंज होगा। तो ठीक है, कितना निकल गया यार, कैलकुलेशन करते हैं 7.850 इंटू 0.035 इंटू 1.5 इंटू 2। ठीक है, कितना है आंसर हमारा, 1.5 इंटू 2 1.64 kg, 1.64 kg विंडो का निकल गया। इसका दोनों साइड का निकलना है, दोनों साइड का कैसे निकला है, साइड कितना है, 1 इंटू 2 इंटू 1.2, क्योंकि 2 साइड है तो 1.2 इंटू 7.850 यूनिट वेट। तो चलिए ठीक है, इसका भी निकालते हैं, 2 इंटू 1.2 इंटू 7.850 निकल गया 7.850। ठीक है ना, चलो ठीक है, 1 पॉइंट कितना निकला अभी, ठीक है 2 इंटू 1.2 इंटू 7.85। ठीक है, यहाँ पे हमारा जितना भी निकला हम आंसर लिख देते हैं। तो इसमें अब एक पार्ट छोड़ जाए, उसका मिडिल का पार्ट, तो इसमें 0.035 हम इंटू करेंगे ना, इसका डेप्थ, इसका विड्थ हम इंटू करेंगे ना, ये हमें छोड़ दिया है अभी 0.035 0.65 इंटू 1.31 kg निकला। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा हमारा पूरा ये बाहर का कितना बाहर है निकल जाएगा। चलो ठीक है, हम अंदर का बाहर ये कैलकुलेशन करते हैं, भी टाइप का जो बाहर है ना अंदर जाए कितना कैलकुलेशन करते हैं। तो जनरली इस भी टाइप बार का लेंथ होता है 100 mm। जनरली अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ले सकते हैं कि कैसे कितना अंदर जाएगा, उसके डिपेंड करता है कितना बड़ा है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 mm ले लेते हैं। तो ठीक है, ये कितना है 1 2 3 4 है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4। तो ठीक है, पहले विंडो का नंबर, फिर 4 1 2 3 4 में कितने बार है 1 2 3 4।
5 6 7 8, तो इसमें 8 ले लेंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? किसी लिए हम 8 ले लिए इंटू 0.1, ये 100 mm का ले लेते हैं इसे यहाँ तक, तो 0.1, एक का 0.1 तो सबका 0.1, तो ठीक है। तो इंटू इसका विड्थ है, चलिए अकॉर्डिंग टू इसके समान ले लेते हैं 0.035 मीटर, मतलब 35 mm, 0.035, तो इसका यूनिट वेट कितना निकलेगा 7.850। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 8 इंटू 0.1 इंटू 0.035 इंटू 7.850, चलो ठीक है। इसका आंसर है 0.21 kg, 0.21 kg। ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया? कैसे निकला 0.21 kg? आ गया होगा। चारों को भाई निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला था कि अंदर का बार है जो, उसका भी निकलना है, राउंडेड शेप का निकलना है, उसका राउंडेड है अंदर। ये वाला सब पार्ट है, ये वर्टिकली 4 है, हॉरिजॉन्टली 4 है, ये सब राउंड शेप का है। इसका आजूम कर लेते हैं, डेप्थ आजूम कर लेते हैं कि 0.1 मीटर का है, मतलब चलो ठीक है। हम लोग इसको कितना mm का ले लेते हैं, 10 mm का ले लेते हैं। चलो ठीक है, आपके 10 mm का ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले, 100 mm ज़्यादा हो जाएगा, 10 mm का ले लें। तो 10 mm का बार हमें यहाँ पे लगेगा 10 mm, तो ठीक है, इसके लिख देते हैं 10 mm डेप्थ डी। और ठीक है, अब अंदर कितना पार्ट है 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली का हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले विंडो का नंबर 4, पार्ट का नंबर 4, विंडो का पार्ट 1, पार्ट का नंबर 4, देन इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पार्ट बोला जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ऐसा ये वाला पार्ट जो वो है, ये इसको बोल रहे हैं हमारा। तो कितना होगा 1.5। चलिए इसका डेप्थ भी हमें इंटू करना है ना, तो कितना होगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू यूनिट वेट 7.850 kg। चलो इसका अब आप इसको कैलकुलेशन कर ले, तो आंसर अगर निकलोगे तो kg पे निकलेगा, ये समथिंग और kg निकलेगा, ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। फिर वर्टिकल के लिए भी वही सेम है, वर्टिकल 1 इंटू 4, वर्टिकली 4 सेक्शन है, ये बस चेंज होगा 1.2 इसका लेंथ, और ये तो उसका सेम है ना, 10 mm का डायमीटर था, और फिर इसके 7.850 यूनिट वेट, तो इसका भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो kg आराम से। फिर इस सब को ऐड कर देना, इसका यूनिट वेट, इस आउटर साइड जो बार है जो रेक्टेंगल बार, इसका यूनिट वेट, अंदर का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का अगर ऐड कर दिया तो इसका यूनिट वेट निकल जाएगा कितना kg का है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये विंडो का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। चलिए हम डोर पे जाते हैं। डोर में कुछ नहीं है, डोर कहाँ से कहाँ तक होता है। डोर जनरली प्लिंथ लेवल से, हमारा जनरली नहीं, यह सब जगह होता है, प्लिंथ लेवल से ऊपर, कितना ऊपर, लिंटल तक हमारा डोर होता है। तो ठीक है, हम एक डोर बना लेते हैं। ये एक हमारा डोर है, ऐसे डोर है। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना 3 सेंटीमीटर, बीम टॉप हाइट कितना है 2.1 मीटर। लिख लेते हैं, इसे हम इमेजिनरी ले लेते हैं, इमेजिनरी 1.5 ले लेते हैं, ऐसा ले लिया आज। तो ठीक है, अब इसका लेंथ है, याद रखना हमेशा इसका स्टैंडर्ड लेंथ है 75 mm,
फिर हम ऐसे देख रहे हैं सीधा, फिर जब हम घूम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन भी आएगा ना, इसका अंदर का सेक्शन, इसका ये अंदर का सेक्शन, अंदर कितनी मोटी है ये है 125, जनरली हम लेते हैं 125 mm। तो ठीक है, हम इसका अब लिखेंगे, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे डोर का, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे उस डोर फ्रेम का, ये डोर फ्रेम का कैलकुलेशन करता है। डोर फ्रेम कितना डोर है, मान लीजिए हमारा एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है, तो 1 इंटू, अभी हम डोर का टॉप का कैलकुलेशन करेंगे, टॉप का। तो ठीक है, टॉप का कितना है 1.5 है, इंटू उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ कितना है, ये वाला पार्ट कौन सा 0.75 mm, इंटू इसका चौड़ाई कितना है, मैंने बोला दिया था 1.25 मीटर, तो 0.125 यहाँ पे एक जीरो लगा है, क्योंकि 75 mm इक्वल टू 0.075 mm। तो इसका कैलकुलेशन आप बता सकते हैं, ये निकलेगा मीटर क्यूब पे, आप भी इसका कैलकुलेशन बता सकते हैं आराम से। तो ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। अब साइड का कैलकुलेशन करते हैं, साइड का कैलकुलेशन कैसा होगा, इतना तक लेंथ कितना है हमारे पास, डोर कितना है 1, लेंथ कितना है 2.1 यहाँ से यहाँ तक लेंथ, फिर उसका विड्थ 0.075, फिर उसका मोटाई विड्थ, अंदर का जो मोटाई, अंदर का विड्थ कितना है 125 मीटर, 125 mm, मतलब क्या है 0.125 मीटर। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर कितने में आएगा, मीटर क्यूब पे आएगा। तो ये हमारा डोर का निकल गया। चलो ठीक है, और अगर इसको इसका और इसका ऐड कर लिया तो कितना होगा हमारा टोटल विंडो का जो है एस्टिमेशन निकल जाएगा कि कितना क्वांटिटी लगेगा विंडो फ्रेम का। तो ठीक है, इसे मीटर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि विंडो के बारे में, कि हमारा जो ये विंडो फ्रेम ख़त्म हो गया, फिर विंडो है ना, हमारे पास विंडो है। चलिए ये हैंडल लगा देते हैं, हैंडल, ये विंडो, इसका हैंडल लगा विंडो यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक तो आपको हाइट पता ही होगा 2.1। इसको हमारा इमेजिनरी ले लेते हैं 1.5 इमेजिनरी। फिर आपको इसका भी, इस विंडो के अंदर जो लगेगा वो अंदर वाला पार्ट फ्रेम, ये तो फ्रेम है, ये मेन विंडो है ना, इसको हम समझना पड़ेगा कि कैसे। इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, बस इतना, नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ। जनरली हमारे पास 3 टाइप के डोर हम यूज़ करते हैं। FRP डोर हम यूज़ करते हैं, अप्लाई डोर और पैनल डोर जनरली हम मेन गेट पे यूज़ करते हैं। याद रखो, पैनल डोर पे हमेशा हमारा जो कैलकुलेशन क्या होगा वो मीटर क्यूब पे निकलेगा, उसका मोटाई भी ऐड होगा। पर हम FRP डोर अगर बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। तो ये जनरली हमारा यूज होता है वो टॉयलेट वगैरह में, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वो सेफ्टी का पर्पज़ नहीं होता, बस ऐसे ही वाटर का पर्पज़ समथिंग वहाँ पे लगा रहते हैं यहाँ पे वो FRP डोर। इसको अगर हम काउंटिंग करें तो ये हमेशा हमारा निकलेगा कितना, रनिंग मीटर पे, और ये प्लाई निकलेगा मीटर स्क्वायर पे। इसको हमेशा याद रखो। तो अगर ये हमारा FRP डोर होता तो हम बस क्या कर देते, FRP डोर रनिंग मीटर पे निकाल लेते, इसको लेंथ इंटू कर देते। फिर प्लाई अगर हमारा पैनल डोर होता तो लेंथ इंटू, यहाँ पे मतलब विड्थ इंटू क्या है ना, इसमें उसका थिकनेस भी ऐड कर देते। थिकनेस मतलब मोटाई कितना है, इतना थोड़ा होगा,
वो पूरा लकड़ी का होता है ना, मेन डोर के लिए सेफ्टी प्रपोज करने के लिए। मेन डोर या घर के दूसरा डोर जो रखते हैं ना, बैक घर के बैक में एक डोर लगता है ना सेफ्टी इमरजेंसी के लिए, वही वाला डोर पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। डेप्थ। चलो ये इसका फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। चलो इसका यूनिट वेट निकाल लेते हैं कैसे निकलता है। हमारा ये जो डोर अभी लिया है, तो ये जनरली हमारा प्लाई डोर है, तो इसका हम स्क्वायर मीटर पे ही निकलेंगे। तो ठीक है, उसका निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ डोर 1, लेंथ कितना है 2.1 इंटू 1.5, इतना ही हमें निकालना है। यहाँ पे डेप्थ का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ये घर के अंदर वाला हिस्से का डोर है, और रूम वगैरह का डोर है ना, वही 2.1 इंटू 1.5 3.15 स्क्वायर मीटर। चलिए, आज का सेशन कंप्लीट हो गया मेरा। आप लोगों को सब समझ में आ गया कि कैसे डोर और कैसे विंडो का कैलकुलेशन करना है। तो आप लोगों को कुछ बातें समझ में और माइंड में रखना होगा कि जो एल्युमिनियम का विंडो निकले थे, उसका हमेशा 0.45% ही लेना है आपको। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।